प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मच गई। बहुत दर्दनाक ये हादसा हुआ। लोगों की चीत्कार ये बता रही थी कि उन लोगों ने अपने बहुत करीबी लोगों को खो दिया है। सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि तकरीबन 30 लोगों की एक भगदड़ में मौत हो गई। लेकिन वहाँ जो लोग हैं और सोशल मीडिया पर जितनी तरह की खबरें आ रही हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मौत की संख्या इससे ज़्यादा है। सबसे पहले उन तमाम मृतकों को हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि पेश करते हैं और उनके परिजनों को ये दुख सहने की क्षमता मिले, हम इसकी कामना करते हैं। जो लोग परलोक बनाने, मोक्ष और आस्था के प्रभाव में कुंभ तक आए, अगर वो सब सकुशल न लौट पाए तो उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है, जिसकी भरपाई शायद नहीं हो सकेगी। उनके पूरे परिवार को हिम्मत मिले, हौसला मिले। बहुत सारे लोग सैकड़ों की तादाद में गुमशुदा बताए जा रहे हैं। हम ये कामना करते हैं कि चाहे वो सरकारी इंतज़ाम हो या लोगों का सहयोग, जितने लोग आए हैं वो सकुशल अपने घर चले जाएं। और ये बात कुंभ पर जितनी भी वीडियो मैंने बनाई, उन सब में ये कामना की कि कोई ऐसी दिक्कत ना आए, मगर जिसका डर था वही हुआ। सरकारी दावों और मीडिया के प्रचार को लोगों को दिखाया गया और बताया गया कि इंतजाम कई गुना ज्यादा बेहतर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये बोलते सुनाई दिए, कब 40 करोड़, कब 100 करोड़। 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालु। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तैयारियों के बारे में अपनी बात कह रहे थे, तो उनका आत्मविश्वास ये बता रहा था कि लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत भारी भरकम इंतजाम किए हैं। और यही बात टेलीविजन चैनल पर रोज प्रचारित की जा रही थी। रोज प्रचार किया जा रहा था इस बात का कि देखिए कितना अच्छा इंतजाम है। कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि सरकार न्योता दे रही थी, और मैं वहीं से आया हूं। आज जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं बनारस था किसी अपने निजी काम के चलते। मैं जब बनारस से लौट रहा था और आज दिल्ली आना था, पूरा रास्ता पैक है। प्रयागराज नहीं, उसके आसपास के कई जिलों में सैकड़ों हजारों गाड़ियां इधर से उधर घूम रही हैं, क्योंकि ढेर सारे रास्तों पर डाइवर्जन कर दिया गया है। और इलाहाबाद की ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर हैं वो ये बताती हैं कि इतनी भारी तादाद में गाड़ियां इधर से उधर घूम रही हैं। ये सवाल लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि सरकार जितना दावा कर रही थी, हकीकत उससे मुख्तलिफ कैसे हो गई। क्या सरकार जब न्योता दे रही थी कि आइए कुंभ में, हालांकि लोग साधु संत से लेकर सामान्य लोग भी पूछ रहे हैं कि ये सरकार कब न्योता देती थी। कुंभ आस्था का विषय, और पहले भी पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी। देश आजाद हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस हैं कि कुंभ तब भी हो रहा है। सरकार के पास पैसा कम है, कम इंतजाम है, लेकिन जिसको कुंभ में जाना है वो कुंभ में जा रहा है, और जिसको नहीं जाना है वो नहीं जा रहा है। लेकिन इस बार का कुंभ ऐसा रहा कि उसका ऐसा प्रचार किया गया, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो में यहां तक बोला, इंटरव्यू देते हुए, कि पहले जिन सरकारों के समय कुंभ हुआ वह कुंभ में आस्था नहीं रखते रहोगे। मैं आस्था रख रहा हूं और मेरा इंतजाम आप देखिए। इसका मतलब आप अगर चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, और कोई धार्मिक आयोजन है, तो आप इंतजाम अच्छा तब कर पाएंगे जब आपकी आस्था उसमें होगी। देखिए, कुंभ जैसे आयोजन के लिए या इस प्रकार के किसी भी आयोजन के लिए जी, उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोगों के मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं है, तो वे लोग वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते। उस प्रकार की बुद्धि उनमें आएगी ही नहीं।
ये दावा बड़ा बड़ा किया गया, इंटरव्यूज चल रहे थे, दौरे पर दौरे हो रहे थे, अधिकारी पर अधिकारी बोल रहे थे कि क्या गजब का इंतजाम है, आओ सब लोग कुंभ। अंदर की खबर यह भी बताई जा रही है कि बहुत सारे लोगों ने फ्री में बसें भर भर के लोगों को कुंभ में पहुंचाया है, और इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप बुला रहे हो तो आपने इंतजाम क्या किया? अपने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में आपने जो दावे किए, हकीकत उससे अलग कैसे है? ये हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और हकीकत ये है कि सरकार कह रही है कि 30 लोग मारे गए, लेकिन वहां, और ये वीडियोस, कई वीडियोस बता रहे हैं कि मारे जाने वाले लोगों की संख्या कई गुना ज्यादा है। हाँ? देख लीजिए आप, मिलाइए। भगदड़ मच गई, और एकदम सुबह भोर में भगदड़ मचती है। 1 बजे से 2 बजे के बीच में पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि लोग सो गए, दूसरी तरफ अफवाह उड़ गई और उसके ऊपर कुचलते हुए लोग चले गए। कुछ बैरिकेड्स टूट गए, और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए, जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर, उनके द्वारा। लेकिन सवाल ये बनता है कि उस समय का इंतजाम क्या था जिस दिन सबसे बड़ा स्नान होना था? कौन सो रहा है कहां, कौन पीछे खड़ा है, कितने लोगों को बैरिकेटिंग के पीछे रोक दिया गया है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं? इन सब का कोई एक नेटवर्क ऐसा नहीं बना था क्या कि ये सब होने दिया गया, और उसमें फिर कोई भगदड़ और वो कितने लोगों को मार दी? सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि केवल 30 मौतें नहीं हुई हैं, एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है लाशों की संख्या का, और उसमें 58 नंबर की लाश दिख रही है। कुछ लोगों के बयान हैं कि 80, 90, 100 लोग मारे गए। सरकार को पुष्टि करनी चाहिए कि असली आंकड़ा क्या है, लेकिन सरकार पुष्टि कैसे करे? पता ये चल रहा है कि उस भगदड़, मौनी अमावस्या के दिन हुई उस भगदड़ के बाद कुछ देर बाद दूसरी तरफ झूसी की तरफ एक और भगदड़ हो गई, उसमें भी लोगों के मारे जाने की बात लोग कह रहे हैं। सरकार ने ऐसा कोई आंकड़ा नहीं जारी किया है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भगदड़ होने के बाद ऑफिशियल अकाउंट जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑफिस का है, वो ट्वीट करते हुए कह रहा है कि क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी ये मानेगी कि भगवान राम उनके पूर्वज थे? उनको चिंता इस बात की है कि मुसलमान भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं कि नहीं। वो भूल जाते हैं कि इस देश में दलित भी अगर राम के बनाए हुए थे, जो हिंदू में आते हैं, तो उनको राम धर्म के नाम पर, और समाज में जितना अमानवीय अत्याचार हो सकता था, दुनिया में इसके उदाहरण नहीं है, पिछड़ों के उदाहरण नहीं है। लोग मंदिर जा रहे हैं, मंदिर धुलवा रहे हो, लोग मंदिर जा रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे हो, लोग घोड़ी चढ़ रहे मार रहे हो, वो किसके पूर्वज और कौन किसका वंशज है? लेकिन ऐसा ट्वीट भगदड़ के कुछ घंटे बाद, आप वक्त ध्यान से देखिए, 6:58, और भगदड़ का समय पुलिस खुद बता रही है 1 से 2 बजे भोर में। उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आता है, और मुख्यमंत्री बयान देते हुए पहले कह रहे हैं अफवाहों पर ध्यान न दें। इसलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। और कोई ऐसी चीज
वो मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण में नहीं आती है। फिर वहां के साधु संत कहते हैं कि दैनिक जागरण अखबार में छप गया कि लोग मर गए हैं। जिस बारे में हम लोग बहुत मर्माहत हैं वो ये है कि जब कल सवेरे सो करके हम लोग उठे तो हम लोगों ने समाचार देखा, शायद दैनिक जागरण का समाचार था, उसमें बताया गया था कि रात को भगदड़ मच गई है और 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हम लोग बड़े चिंतित हो गए। तो अखबार कह रहा था कि रात को भगदड़ हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री जी का जो ट्विटर है वो कह रहा था मौनी अमावस्या की बधाई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उनका आता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अखबार कब छपता है, भगदड़ कब होती है, अखबार को सूचना कैसे मिलती है और मुख्यमंत्री को सूचना क्यों नहीं मिलती? मुख्यमंत्री इस बात से अवगत क्यों नहीं कराते? और इस बात से नाराज होकर के एक शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और वो सच छिपा रहे हैं, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? अखाड़े की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। वो अकेले शख्स हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है। बाकी मीडिया मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहा। मीडिया ने अपने विलन, अपने गुनहगार खोज लिए हैं और ये 5 लोग ये गुनहगार साबित कर दिए जाएंगे। और मीडिया कितनी शान से कह रही है कि हां, करोड़ों लोग आए तो सब कुछ हुआ। एक मंत्री हैं और वो भी बेचारे ही कहना चाहिए, उनको वहां कोई पूछता नहीं है। कभी कभी अपनी सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं। संजय निषाद वो एक बयान देते हैं कि इतना बड़ा काम हो रहा है, छोटी मोटी बात हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। 30-40 लोग ऑफिशियली 30 लोग गुजर गए, ऑफिशियली 30 लोग भगदड़ में मार दिए गए, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन मीडिया इस पूरी बातचीत को शुरू में बहस से ही गायब कर देता है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह का लाइव टेलीकास्ट इस भगदड़ पर कोई बात नहीं करता है। चलिए, इसका एक अप्रोच समझ में आता है कि लोग ये कहना चाह रहे थे कि इस बात की अफवाह न फैले और जो लाखों लोग वहां हैं वो स्नान करके सकुशल घर लौट जाएं। लेकिन सच्चाई तो यहां के लोगों ने बयान कर दिया कि घंटों वो वहां खड़े रहे, उनको सुविधा नहीं मिली। यहाँ पर आते हैं तो कहा जाता है कि त्रिवेणी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और वो बिल्कुल थक के चूर चूर हो चुके, वो नहीं मूव कर सकती अब। लेकिन यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इतनी लापरवाही नजर आ रही है कि मैं कह नहीं सकता। भाई प्रयागराज में आओ मत, ये देखो ऐसा कर रहा है ये लोग, आओ मत। वो बोलते हैं डॉक्टर कि बाहर पुलिस वालों से कहो, पुलिस वाले बोल देते हैं जाओ आप डॉक्टर से कहो। यहाँ पे कोई मरीज की संतुष्टि नहीं हो रही है। एम्बुलेंस वाला बोल रहा है 1200 रुपया लेंगे या छोड़ देंगे, तो हम लोग 1200 रुपया कहाँ से लाएंगे? बाद में एम्बुलेंस दौड़ती है, बाद में पुलिस वाले दौड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन गुनहगार कौन, अब ये सवाल कुछ देर बाद गायब हो जाएगा। लेकिन आपको याद है कितनी बार इसी भारतीय जनता पार्टी ने, पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान उसके मंत्री थे मेला आयोजन समिति के, और इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी और वो भी रेलवे के गलत अनाउंसमेंट के चलते कि कोई ट्रेन अमुक प्लेटफॉर्म पर आने की बजाय अब अमुक पर आएगी, और अचानक पूरी भीड़ एक प्लेटफॉर्म से दूसरे की तरफ दौड़ती है। तो उस चक्कर में जिस फुट ओवर ब्रिज पर ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं और फुट ओवर ब्रिज गिर जाता है, कुछ लोग मारे जाते हैं और मीडिया इतना हल्ला मचाता है कि आजम खान की विलन वो हो जाए और उनका इस्तीफा होता है। अखिलेश यादव से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आज वही मीडिया 5 अधिकारियों को विलेन बता रहा है कि ये चूक अधिकारियों की है। सारी कामयाबी का सेहरा मुख्यमंत्री के सर बंधेगा तो लापरवाही का जिम्मेवार अधिकारी क्यों है? फिर तो कामयाबियों का भी सेहरा इन्हीं अधिकारियों के नाम बोलना चाहिए था। फिर कटआउट हर जगह क्यों लगे थे? अब यह सवाल लोगों के बीच आ रहा है।
और वो भी इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मीडिया किस तरह से उनको ढक रही थी कि कहीं से भगदड़ में जो लोग मारे गए हैं इसके गुनहगार नेहरू न साबित हो जाएं। आज भगदड़ हुई तो जो 2 लोगों के कटआउट पूरे मेला परिसर में सबसे ज्यादा लगाए गए हैं, जिनको क्रेडिट दिया जा रहा है कि दोनों बहुत आस्थावान हैं, दोनों ने बहुत मन से काम किया, सारी कामयाबी का सेहरा उनके ऊपर, तो फिर ये गुनहगार मोदी जी के मुताबिक फिर कौन होगा? इस पर विचार होना चाहिए। मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, ये खबर सुन के आज आपको भी धक्का लगेगा। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। भीड़ तो तब भी होती जब किसी और की सरकार में कोई छोटी मोटी बात भी हो जाती, अकॉर्डिंग टू संजय निषाद, लेकिन तब मीडिया सीधे मुख्यमंत्री की फोटो लगाती, उनका इस्तीफा मांगती। अब क्या हो रहा है वो आपके आंखों के सामने है, लेकिन राजनीति हो रही है, गिद्ध बन गए कुछ लोग, ये बयान दिए जा रहे हैं। सवाल ये है कि गिद्ध कौन बना है, ये वहां के गए हुए भक्त और आस्थावान लोग बता रहे हैं। जब वीआईपी के नाम पर पूरे मेला परिसर में केवल वीआईपी को ट्रीटमेंट और बाकी जगह पर कई कई किलोमीटर तक भीड़, बेबस लाचार लोग लौटते हुए जब खो गए अपने लोगों को, तो कहीं एम्बुलेंस वाले ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं, तो कहीं लाश मिल नहीं रही। जब मैं आपसे ये वीडियो बना रहा हूं तब एक बड़ी अजीब सी खबर मिली। गुम हुआ कोई इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, और उसकी लाश मिली परिजन की लखनऊ में। अगर यह खबर सही है तो इसकी वजह क्या है, और जितने लोग लौट रहे हैं उनके लिए इंतजाम क्या है? गाड़ियां घूमे जा रही हैं क्योंकि कोई एक नेटवर्क बढ़िया से नहीं काम कर रहा है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद का नागरिक समाज, चाहे कई जगहों पर आप देखेंगे कि सड़क पर उतरकर कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना खिलाने लगा, कोई अपने घर के दरवाजे खोल देता है कि आप यहां सोइए। एक समाज के तौर पर इसकी सराहना होनी चाहिए। जाति, धर्म, मजहब के बंधन को तोड़ करके इलाहाबाद ने अपना दामन फैला लिया कि किसी को परेशानी न हो, लेकिन सरकार कुछ दिन बाद इसे आपको भी भूल जाएगी और भूलने देगी। फिर साबित कैसे होगा कि इसकी गलती किसके थी, और कैसे पता चलेगा कि इंतजाम क्या इससे बेहतर करके इस दुर्घटना को रोका जा सकता था? चिंता इस बात की भी है कि खाने में बालू फेंक देने वाला कोई पुलिस सिपाही, उसका एक चेहरा है, तो कई कई दिन से बिना सोए, बिना ढंग से खाए पिए सैकड़ों हजारों पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल और स्वयंसेवक वहां पर अपनी काम कर रहे हैं। उनको सैल्यूट करना चाहिए, लेकिन उन सब के बारे में बात कौन करता है? 2 कटआउट लगते हैं, पूरे देश में प्रचार होता है, गोया महाकुंभ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट हो। अगर सारा सेहरा उनके माथे बढ़ना था तो गुनहगार कौन होगा? सवाल यह भी बनता है कि अभी 2 बड़े स्नान बचे हुए हैं, उस समय पिछली गलतियों से सबक लिया जाएगा क्या? लेकिन कैसे भरोसा करें? एक भगदड़ के बाद दूसरी हुई, वो लोग बता रहे हैं और सरकार उस पर कुछ नहीं बोल रही है। अब भी कामना करिएगा कि जो अपने घर से आया है वो सकुशल वापस लौटे, मगर सवाल पूछना पड़ता है ताकि जवाब मिल सके। शुक्रिया।